में हम आपको लेकर चलते हैं पानीपत और आपको बता दें कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी का ये पानीपत में कार्यालय है और इस कार्यालय के अंतर्गत आपको बता दें कि ये तीसरी बार हम लोग आ चुके हैं। इशू था कि पेट्रोल पंप में जो पेट्रोल होता है उसके अंदर बायो फ्यूल मिलाने का जो मामला था, उसी के अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ पे एक जानकारी दी थी कि भाई यहाँ पे आपके पंपों पे इस तरह का हेराफेरी पाई जाती है और उसी को लेकर के हम लोग यहाँ पे मिलने के लिए आए थे। लगातार 3 बार हम लोग आ चुके हैं और हमें आगे लारे पे लारे यानी कि टाइम पे टाइम दिया जा रहा है कि हम परसों मिलेंगे, तरसों मिलेंगे। तो इस तरह से लगातार हम लोग आते हैं और किसी भी बात का, किसी भी समस्या का कोई समाधान होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आखिर कंपनी इस तरह से अपनी कारगुजारी से भाग सकती है। जब कंपनी हिंदुस्तान का पेट्रोल पंप का जो तेल था उसमें अगर कोई दिक्कत पाई गई है, उसमें कोई भी गड़बड़ पाई गई है, तो जनता की आवाज़ को उठाना मीडिया का काम बनता है। और हम लोग जो इसकी आवाज़ के लेकर के यहाँ पे दफ्तर में बार हम लोग आ रहे हैं कि इसका हमारे बारे में बताइए। जो राजीव बंसल जी थे, जो डिप्टी मैनेजर हैं रिटेल के, इन्होंने हमारे को आश्वासन दिया था कि हम 1 हफ्ते के अंदर इसकी पूरी जांच करके हम आपको बता देंगे कि आखिर में इसके अंदर क्या मिला है। लेकिन उस बात को 1 महीना हो चुका है और 1 महीने के अंदर के तो हम 3 बार यहाँ पे आ चुके हैं और तीनों बार के अंदर हमें खाली आश्वासन दिया गया है। और फ़ोन पे भी हम लगातार टाइप कर रहे हैं कि आपकी रिपोर्ट आई है या आपने कोई किसी प्रकार का कोई वहाँ पे जांच की है, नहीं की है, सैम्पलिंग की है, नहीं की है, या रेंडमली कोई चेकिंग करिए तो बताएं। इसके ऊपर कोई किसी प्रकार की टिक्का टिप्पणी नहीं मिलती है। और इस तरह से जनता के जो सवाल हैं वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो कंपनी है उसके ऊपर खड़े हुए हैं। क्योंकि जब तक कंपनी अपने अधिकार क्षेत्र के जिनको इन्होंने NOC दी है, जिनको इन्होंने लाइसेंस जारी किए हैं, जब तक उनकी जनता की शिकायत थी कि उसके अंदर जो है ना ये बायोफ्यूल मिला हुआ है या उसके अंदर जनता के लिए पानी, हवा, बिजली, पानी का व्यवस्था नहीं होती है, ये हवा की व्यवस्था नहीं होती है, ये फायर की व्यवस्था नहीं होती है, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं होती है, या और अन्य जो समस्याएं हैं वो नहीं पाई जाती है। इसके लिए जनता के सवाल लगातार ये बने रहते हैं और जनता जब ये सवालों को लेकर के लगातार इस मीडिया के पास जब जाती है और मीडिया ये सवाल संबंधित अधिकारी से पूछती है और वो आगे से आगे जो भागते हुए नज़र आते हैं, इससे उनकी मंशा पे सवाल उठते हैं। आखिरकार क्यों नहीं कंपनी के आदमी मीडिया से फेस कर रहे हैं और अपनी सफाई क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर वो सच्चे हैं, अगर उनका कार्य सच्चा है, उनकी पूरी की पूरी जो ड्यूटीज लगाई गई है, कंपनी ने जो आगे ड्यूटी लगाई गई है, उनके ऊपर अगर वो सच खड़े उतरते हैं तो वो अपना पक्ष रख सकते हैं कि हमारी कंपनी की तरफ से इस तरह से चेकिंग की जाती है, हमने रैंडमली चेकिंग करी है। तो उस तरह का कोई भी किसी प्रकार का हमें सवाल मिलता हुआ नज़र नहीं आया। लेकिन लगातार हम मीडिया सब समाचार, ये आप तस्वीरों में आप देख रहे हैं, मेरे बैग में ये दफ्तर है, जूम करके दिखाएं। और ये इस दफ्तर का ये यहाँ का दफ्तर है और करनाल, पानीपत और भी इसके ज़िले अंडर में आते होंगे। तो इस तरह से ये दफ्तर यहाँ पे बनाया गया और हम यहाँ आए हैं। इसी प्रमाणिकता के साथ हम लोग आपको दिखाने जा रहे हैं कि हम यहाँ आए हैं और आज भी हमारे को 3 दिन का समय दे दिया गया है कि हम 3 दिन के बाद आपको मिलते हैं। रिपोर्ट पता नहीं कब मिलेगी, साल में मिलेगी, 6 महीने में मिलेगी, कब मिलेगी, ये अभी मझधार में है। फिलहाल हमारे को इसी तरह से आश्वासन दिया गया है कि 3 दिन बाद हम मिलेंगे। संबंधित अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं है। और इसके अलावा भी दफ्तर के अंदर जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ के सिक्योरिटी गार्डों को भी हिदायत दी जाती है कि मीडिया वाले आगे हैं, अब किसी ने इनसे बातचीत नहीं करनी है, किसी से भी बातचीत नहीं करनी है। और सिक्योरिटी गार्ड भी हमारे सिर पे खड़ा रहता है कि भाई साहब आपका काम हो गया है, यहाँ पे सर नहीं है, तो कोई भी नहीं मिलता। और इस तरह के सलूक मीडिया के साथ होता जा रहा है। आखिर ये हमारे सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार ने ये देखना होगा कि किस तरह से कंपनियां अपनी मनमर्जी कर रही हैं, किस तरह से मनमर्जी करके इस तरह से जनता के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उनके साथ ठगियां हो रही हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नज़र नहीं आती है। जब हम किसी अन्य अधिकारी से बात करते हैं वो भी ये कि बात करके पल्ला झाड़ देते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, ये तो वो कंपनी देखेगी, वो देखेंगे। जब उनसे वो NOC देते हैं, तरह तरह की जब सिक्योरिटी या तरह तरह के NOC जब डिपार्टमेंट देते हैं तो वो अपनी जिम्मेवारी से कैसे भाग सकते हैं। हमने इसी मसले के ऊपर खाद्य पूर्ति विभाग को भी ये नॉलेज में डाला था
कि इस तरह से भाई पंपों के अंदर बायोफ्यूल मिला करके पाया गया, जबकि वहाँ के फ़ोटो वीडियो जब कोई बायोफ्यूल की छोटी गाड़ी वहाँ पे पेट्रोल भरते हुए नज़र आई थी, हमने वो गाड़ी भी उसकी पूरी कवरेज करके हमारे पत्रकारों ने वो हमारे को सौंपी थी, और उसी के लेकर हम खाद्य एवं पूर्ति विभाग के दफ्तर यानी करनाल के अंदर हम वो लोग वहाँ पे गए थे, और उन्होंने भी आज 2 महीने लगा दिए हैं। और ये क्या कि हमारे पास क्या कहते हैं वुडन के बॉक्स नहीं है, कभी कहते हैं वहाँ हम गए थे, वहाँ दफ्तर में हम पानीपत गए थे, वो कह रहे जी वुडन बॉक्स ले आओ, यानी कि वो भी मिली भगती हो रही है। प्रशासन और कंपनी के जो बंदे हैं एक मिली भगती के कारण कोई किसी प्रकार का जो जनता को जो एक जवाब मिलना चाहिए था वो जवाब नहीं मिल रहा है। इससे हम ये कह सकते हैं कि अगर ये जो खाद्य पूर्ति विभाग जो है ना करनाल के जो कर्मचारी हैं या कंपनी के लोग हैं वो आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं, जिससे जांच का अभी तक खुलासा नहीं होया। अब हम जो है ना आगे 3 दिन के बाद फिर हम हाजिर होंगे और फिर इस जानकारी के साथ हाजिर होंगे आखिर 3 दिन के बाद ये क्या बोलते हैं और क्या जवाब मिलता है। बंसीलाल पंचाल, सच समाचार, पानीपत, हरियाणा।